हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, बिगनर्स के लिए जो न्यूज़पेपर सीरीज़ है तो फिर से एक एपिसोड लाया हूँ। कई लोग कहते हैं कि सर आप क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ ज़्यादा देते हैं। गाइस, अगर आप बिगनर्स हैं तो क्राइम वाला ही पढ़िए। अभी अभी आपको फ्रंट पेज या एडिटोरियल समझ में नहीं आएगा। अगर आप बिगनर्स नहीं हैं तभी आप ऐसे सवाल पूछ रहे होंगे कि अरे यार एडिटोरियल लाओ, ये लाओ। एडिटोरियल तो मैं लाता ही था, बट मैं हमेशा नहीं लाता हूँ। अभी मैं बिगनर्स के लिए ज़्यादा लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एडिटोरियल के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं जो वाकई एडिटोरियल का ही उनका काम है, वो कराते हैं। और मैं खासकर न्यूज़पेपर वाला टीचर नहीं हूँ, बट हाँ, बिगनर्स जिनको टेंस पैसिव आता है उनको मैं काफ़ी हेल्प करा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बस आ जाए, उसके बाद आप अपना एडिटोरियल खुद ही पढ़ लोगे गाइस। एनीवेज, यहाँ पर ये एक क्राइम से रिलेटेड ही है, लेकिन ये ठगने से रिलेटेड, ऑनलाइन कैसे चीट होता है उससे रिलेटेड है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। ठीक है। कुछ वर्ड्स मीनिंग भी है बट कुछ खास नहीं है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है कि कपल लूजेज 2.35 लाख। पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, मोस्टली जो हेडलाइंस होते हैं या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, या अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो वो पैसिव है। कपल यानी कि या तो हस्बैंड वाइफ होंगे या कोई भी कपल। लूजेज यानी कि खो दिया उन्होंने 2,35,000 रुपये। फिर लिखा है कि टू रिमोट एक्सेस फ्रॉड। वो 2,35,000 किसको गया, इसलिए टू लगा है। वो गया रिमोट यानी कि दूर, एक्सेस फ्रॉड, दूर से एक्सेस कर लिया किसी फ्रॉड ने, यानी कि दूर बैठे किसी ने उस साइबर क्राइम करके 2,35,000 रुपये लूट लिए। अब आगे देखते हैं। यह लिखा है कंप्लेनेंट्स। कंप्लेनेंट्स वो होता है जो शिकायत करने वाला व्यक्ति होता है, वो कंप्लेनेंट कहलाता है। यहाँ दो लोग हैं तो कंप्लेनेंट्स है। ड्यूप्ड ट्वाइस। अब देखिए, यहाँ भी पैसिव का इस्तेमाल है, लेकिन उस तरीके से पैसिव नहीं है, शॉर्टकट वाला पैसिव है, क्योंकि अभी भी हेडलाइन ही है। तो हम अपनी तरफ से सोचेंगे कि द कंप्लेनेंट्स हैव बीन ड्यूप्ड या वर ड्यूप्ड, उन्हें लूट लिया गया। ड्यूप का मतलब ठग लिया गया, ट्वाइस दो बार ठगा गया। बाई कॉलर, कॉलर के द्वारा। फिर कॉलर के बारे में यहाँ पर एक क्लॉज लगा दिया। देखिए, हु क्लेम टू बी अपडेटिंग KYC फॉर पेटीएम। अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि हु से लेकर इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं इसको हम क्लॉज कहते हैं। क्या काम करता है? एडजेक्टिव का। क्यों? क्योंकि स्कॉलर के बारे में कुछ बता रहा है, तो इस नाउन के बारे में डिफाइन कर रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। अब एक छोटा मोटा वर्ड तो नहीं कि गुड बोल दिया, ये पूरा एक वाक्य है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। ये हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है? हु क्लेम्ड, इस स्कॉलर ने क्लेम किया, दावा किया। क्या करने का? टू बी अपडेटिंग, कि वो अपडेट कर रहा है KYC फॉर पेटीएम, पेटीएम के लिए KYC अपडेट कर रहा है, ऐसा दावा किया और लूट लिया। अब आगे देखते हैं गाइस। यहाँ लिखा है कि अ 34-year-old स्कूल टीचर एंड हर हस्बैंड लॉस्ट 2.35 लाख। पहले यहीं तक देख लेते हैं। देखिए, 34 साल का स्कूल टीचर, अगर महिला है तो 34 साल की स्कूल टीचर, क्योंकि मैंने पढ़ा है वो महिला ही है। एंड हर हस्बैंड, हस्बैंड भी लिखा है तो उसका पति। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। देखिए, लॉस्ट क्या है? ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। तो ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले ही सब्जेक्ट आएगा। तो इस ए से लेकर के हस्बैंड तक ये पूरा सब्जेक्ट है। तो 34 साल की वो स्कूल टीचर और उनके जो पति लॉस्ट, उन्होंने खो दिए, गवा दिए 2,35,000 रुपये। फिर आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज लग गया है कि फ्रॉम देयर सेविंग्स अकाउंट। कहाँ से गवा दिए? तो यहाँ से, अपने सेविंग्स अकाउंट से गवा दिए। तो ये फ्रॉम से लेकर अकाउंट्स तक जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं उसमें टेंस भी मिलेगा, पैसिव भी मिलेगा, और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की तो भरमार होगी। तो आप एक ना लिस्ट बना लीजिए कि मुझे इन चीज़ों पे ना काम करना है, इसको ढूंढना है एक आर्टिकल के अंदर। टेंस, पैसिव, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस और एडजेक्टिव क्लॉज। अगर आप बिगनर्स हैं, मेरी बात मानिए, बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और रोज़ पढ़िएगा इस, जब तक आ ना जाए। यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक और चीज़ बताऊं कि आपको न्यूज़पेपर में ये वाला आफ्टर जरूर मिलेगा। आफ्टर के बाद कोई ना कोई वाक्य होगा, सेंटेंस होगा। कोई छोटा वर्ड नहीं होगा कि आफ्टर ईटिंग फूड, ए फ्रेज नहीं होगा। आफ्टर के बाद देखिए क्या लिखा है कि दे वर कॉन्ड, पूरा एक पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का। आफ्टर, तो ये जो लूटा गया उनके अकाउंट से, किस चीज़ के बाद ऐसा हुआ? तो आफ्टर दे वर कॉन्ड। कॉन्ड का मतलब होता है
ठग लेना, दे वर कॉन्ड ट्वाइस इन अ क्विक सक्सेशन, यानी कि उन लोगों को ठगा गया 2 बार, दे वर कॉन्ड उन्हें ठगा गया 2 बार, इन अ क्विक सक्सेशन, क्विक मतलब जल्दी, सक्सेशन का मतलब है एक के बाद एक, कि पहले ठगा फिर बाद में ठग दिया। अच्छा, बाय अ फ्रॉडस्टर, फ्रॉडस्टर मतलब कि जो धोखा देने वाला व्यक्ति है उसको बोलते हैं, तो उन्हें फ्रॉडस्टर के द्वारा ठगा गया। ठीक है जी, चलिए ठग लिया, उसके बाद पैसे चले गए। अकॉर्डिंग टू अ कंप्लेंट, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, यहाँ कंप्लेंट है, कंप्लेंट मतलब शिकायत, कंप्लेन मतलब शिकायत करना, कंप्लेनेंट मतलब शिकायत करने वाला व्यक्ति, क्लियर है। अकॉर्डिंग टू अ कंप्लेंट, एक शिकायत के अनुसार, कंप्लेंट के तुरंत बाद यहाँ देखिए क्या लिखा है, रजिस्टर्ड विद द खंडेश्वर पुलिस। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, रजिस्टर्ड यानी कि वो रजिस्टर्ड है विद द खंडेश्वर पुलिस, यानी कि कंप्लेंट जो है वो किस पुलिस को रजिस्टर कराया गया है, खंडेश्वर पुलिस को। एक ना मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस किस चीज़ पर फोकस करना है। जो भी बिगनर्स मुझे देख रहे हैं गाइस, एक तो टेंस एकदम चाहिए, खासकर पास्ट टेंस तो चाहिए, तो टेंस आपका हो गया। उसके बाद पैसिव, इसमें अधिकतर आपको पैसिव क्या दिखाई देगा, या तो वाज वर या हैज़ बीन हैव बीन वाले 2 पैसिव तो हमेशा दिखते हैं, तो टेंस कोई कर ले, पैसिव कर ले। उसके बाद आपको क्या दिखाई देता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज आपको दिखाई देगा, इस पर आप काम करेंगे। फिर आपको एक दिखाई देगा एडजेक्टिव क्लॉज, देता ही देता है एडजेक्टिव क्लॉज, जो हु से या विच से चालू होगा, ये आपको दिखाई देगा। एक आपको दिखाई देगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल फ्रेज जो आईएनजी से चालू होगा, और अभी आपने एक देखा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ये आपको दिखाई देगा। उसके बाद एक दिखाई देगा कि आफ्टर लगा होगा, लेकिन आफ्टर के बाद पूरा एक सेंटेंस होगा, एक सेंटेंस होगा, या वो सेंटेंस एक्टिव में हो या वो सेंटेंस पैसिव में हो, ये भी दिमाग में बैठा लीजिए। और बताऊं, अच्छा जी, इसके बाद आपने देखा होगा कि कई बार वाइल से भी सेंटेंस आपको मिलेगा। वाइल भी 2 प्रकार वाला मिलेगा, या तो वाइल के बाद कोई वर्ब में आईएनजी होगा, ओके, एक ऐसा मिलेगा। एक वाइल आपको मिलेगा कि वाइल के बाद एक पूरा सेंटेंस दिया होगा, फिर कॉमा होगा और फिर एक सेंटेंस दिया होगा, ये भी आपको दिखाई देगा। उसके बाद एक आपको बार बार मिलेगा रेजिडेंट ऑफ, रेजिडेंट ऑफ, ये भी आपको दिखाई देगा। और सोचिए एपोजिशन भी आपको बार बार ही दिखाई देने वाला है, एपोजिशन आपको दिखाई देने वाला है। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो ऑलमोस्ट आप अगर ये क्राइम वाले न्यूज़ पढ़ेंगे ना, ये रोज ही टकराने वाले हैं, इसको ना मजबूत बना लीजिए, कुछ और नया मिलेगा तो देखेंगे। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस, ओके। चलिए यहाँ देखिए, ऑन जुलाई 20, देखिए अगर सिर्फ जुलाई होता तो इन का इस्तेमाल होता है, इन जुलाई, इन अगस्त, इन नवंबर। अगर कोई डेट आ जाए तो ऑन लगता है, ऑन 26 जनवरी, ऑन जनवरी 26, तो ऑन जुलाई 20। अब यहाँ लिखा है कि वाइल द, देखिए वाइल आ गया, वाइल द कंप्लेनेंट अ रेजिडेंट ऑफ खांडा कॉलोनी, देखिए यहाँ पर एपोजिशन भी आ गया, वाइल द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट कौन है, तो यहाँ पर एपोजिशन कॉमा लगाकर क्या लिखा है, अ रेजिडेंट ऑफ, निवासी है, कहाँ का, खांडा कॉलोनी का निवासी है, वॉज टेकिंग एन ऑनलाइन क्लास। देखिए वाइल द कंप्लेनेंट वॉज टेकिंग, यानी कि वाइल वाला है कि वाइल आई वॉज ईटिंग, जब मैं खा रहा था, उस तरीके से। तो वाइल द कंप्लेनेंट, जब, जिस वक्त, वाइल का मतलब है वो वक्त, जिस वक्त कंप्लेनेंट यानी कि जो शिकायत करने वाला व्यक्ति है, जो कि रेजिडेंट है, निवासी है खांडा कॉलोनी का, वॉज टेकिंग एन ऑनलाइन क्लास, अच्छा महिला है, वो ऑनलाइन क्लास ले रही थी, उसी वक्त शी रिसीव्ड, वाइल सिखा दूंगा मैं आपको, शी रिसीव्ड अ कॉल, उस समय उसने एक कॉल रिसीव किया, ऑनलाइन क्लास ले रही थी, कॉल रिसीव किया। फिर देखिए, अ कॉलर आईडी ऐप शोड द नंबर, देखिए शोड आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये अ से लेके आईडी ऐप तक क्या है, ये
सब्जेक्ट है, और ये क्या कहलाता है, नाउन फ्रेज कहलाता है, फ्रेज है ये। तो अ कॉलर आईडी ऐप शोड, उस ऐप ने दिखाया द नंबर बिलोंग्ड टू करण श्रीवास्तव, वो नंबर बिलोंग करता था। देखिए बिलोंग के साथ टू लगता है, फ्रॉम नहीं लगता है, बिलोंग फ्रॉम फलाना, टू लगता है। वो नंबर बिलोंग करता था करण श्रीवास्तव केवाईसी सेंटर से, एंड द कॉलर इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, और जिसने फ़ोन किया उसने इंट्रोड्यूस कराया अपने आप को विद द सेम नेम, उसी नाम से जो उस ऐप ने दिखाया। जब फ़ोन करते तो कोई ऐसे ऐप है जो दिखाते अच्छा फलाना कॉल कर रहा है, तो उस पर वो लिखा आ रहा था कि भैया कौन कॉल कर रहा है, करण श्रीवास्तव कॉल कर रहा है। और जब इसने फ़ोन उठाया टीचर ने, तो उसने यही बोला कि हाँ जी मैं करण श्रीवास्तव हूँ, केवाईसी सेंटर से बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। इसमें वाइल वाला मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ गाइस। देखिए एक तो वाइल आपको ऐसे मिलेगा कि वाइल ईटिंग, खाते समय, वाइल ईटिंग आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा था, खाते समय एक मूवी देख रहा था। इसी को आप यहाँ क्या हो गया कि एक ही बंदा खा रहा है और वही बंदा मूवी देख रहा है। ठीक है। अगर दो अलग अलग बंदे हैं तो कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि वाइल आई वॉज ड्राइविंग माई कार कॉमा माई वाइफ वॉज टॉकिंग ओवर मोबाइल फोन। अब यहाँ पर दो लोग हैं, यानी कि वाइल आई वॉज ड्राइविंग माई कार, यानी कि जब मैं अपने कार को चला रहा था उसी वक्त, या वाइल लगाने का एक ही मतलब है कि उसी वक्त, जिस वक्त मैं गाड़ी चला रहा था उसी वक्त माई वाइफ वॉज टॉकिंग ओवर मोबाइल फोन, वो अपने मोबाइल पे बात कर रही थी। तो अगर दो अलग चीज़ों को दिखाना होता है ना, दो सब्जेक्ट्स को, तो फिर वाइल के बाद यहाँ पर आपको अपना एक दिखाना पड़ेगा कि वाइल आई, वाइल यू, एक्सक्यूज मी। ठीक है जी। चलिए एक तो वाइल आपका ये हो गया। एक वाइल आपको ऐसे दिखाई देगा कि वाइल आई वॉज गिवन 100 rupees, I think something has gone inside. Okay. While I was given 100 rupees, comma, my friend was given 500 rupees. इसका क्या मतलब है कि हालांकि मुझे दिए गए 100 रुपये जबकि मेरे दोस्त को दिए गए 500 रुपये। तो वाइल ऐसे भी आपको दिखाई दे सकता है कि वाइल के बाद एक पूरा सेंटेंस होगा, फिर एक कॉमा होगा, फिर एक दूसरा सेंटेंस होगा जो कुछ और कह रहा होगा, थोड़ा अंतर होगा। यहाँ 100 रुपये दिया गया, वहाँ 500 रुपये दिए गए। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलेगा, तो ये आपका वाइल हो गया। अब आगे देखते हैं। He had called to update her KYC for a Paytm account. कॉमा पे रुकिए, देखिए he had called, उसने कॉल किया था to update her KYC को अपडेट करने के लिए। यहाँ पर had क्यों लगाया? क्योंकि उस घटना से पहले जो कॉल आया वो आया था KYC को अपडेट करने के लिए, पेटीएम के लिए KYC था। KYC के तुरंत बाद यहाँ पर देखिए फॉर पेटीएम लगाया ना, ये फॉर से लेके यहाँ तक कि प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये एडजेक्टिव का काम या एडवर्ब का काम करते। तो KYC के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। KYC कौन सा KYC? फॉर अ पेटीएम, पेटीएम के लिए अकाउंट, पेटीएम अकाउंट के लिए, ये पूरा एक फ्रेज है। ही टोल्ड हर, उसने उससे कहा, एंड आस्क्ड हर टू अपडेट हर ईमेल एड्रेस। आस्क का मतलब है कुछ करने के लिए कहना। आस्क्ड हर, उससे कहा, टू अपडेट हर ईमेल एड्रेस, अपने ईमेल एड्रेस को अपडेट करो, ऑन द पेटीएम ऐप। व्हेन शी वॉज अनेबल टू डू सो, देखिए व्हेन शी वॉज, जब शी वॉज अनेबल, वो समर्थ नहीं थी, टू डू सो, वैसा करने में वो जब असमर्थ थी। ही आस्क्ड हर टू डाउनलोड, उसने उससे कहा कि आप डाउनलोड करो टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन का नाम है, ये डाउनलोड करने के लिए कहा। एंड शेयर एन एक्सेस कोड इट प्रोवाइडेड, और बोला कि एक एक्सेस कोड है जो इस ऐप ने प्रोवाइड किया है, उसको शेयर करो। टीम व्यूअर के बाद में कोई यूजर आईडी पासवर्ड आया होगा, बोला कि ये शेयर करो। अब आगे देखते हैं। शी वॉज देन आस्क्ड टू मेक अ ट्रांजेक्शन ऑफ ₹1, उसने कहा कि पहले ₹1 का ट्रांजेक्शन करो। एट विच, जिस पर शी ट्राई टू डिसकनेक्ट द कॉल, उसने कहा कि ₹1 भेजो, तो ₹1 भेजते समय उसने कॉल को डिसकनेक्ट करने की कोशिश की। लिखा है कि द कॉलर हाउएवर, लेकिन जो कॉलर ने किसी भी तरीके से, एक मिनट से ना, द कॉलर हाउएवर, यहाँ हाउएवर का मतलब किसी भी तरह। हाउएवर के दो मतलब तो खास होते हैं, एक तो होता है कि फिर भी, एक होता है कि हाउएवर यानी किसी भी तरीके से। सेड, कैसे भी कहा, दैट दिस वुड
मीन द प्रोसेस वुड रिमेन इनकम्प्लीट। यहाँ वुड से डरिए मत, वुड का मतलब है जब हम पास्ट में बात करते हैं ना, पास्ट में फ्यूचर की, तो विल की जगह वुड करते, नरेशन का रूल है। द कॉलर हाउएवर सेड, कॉलर ने कहा दैट दिस वुड, अगर आप डिस्कनेक्ट कर देती है दिस वुड मीन, इसका ये मतलब होगा द प्रोसेस वुड रिमेन इनकम्प्लीट, प्रोसेस जो है इनकम्प्लीट रहेगा, रिमेन का मतलब कि इनकम्प्लीट रहेगा, हो नहीं पाएगा। एंड आस्क्ड हर टू स्टे ऑनलाइन, और उससे कहा कि आप ऑनलाइन रहो, एंड मेक श्योर, और ये बिल्कुल सुनिश्चित करो दैट हर फोन स्क्रीन डज नॉट गो ब्लैंक, कि आपका जो फोन स्क्रीन है वो ब्लैंक ना हो जाए। देखिए गो ब्लैंक रट लिया कीजिए, गो वायरल, गो ब्लैंक, क्लियर है। ये आस्क टू बहुत यूज हुआ है, सिखा देता हूँ आपको कैसे। देखिए आस्क मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि आस्क मतलब सिर्फ होता है पूछना, लेकिन पूछने के अलावा आस्क का एक और मतलब है। आस्क का मतलब है कि कुछ करने के लिए कहना। जैसे मैं बोलूँ कि आई आस्क्ड माई सन टू गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर, इसका क्या मतलब है? तो मैंने अपने बेटे से कहा, आई आस्क्ड माई सन, कहा, क्या करने के लिए कहा? टू गिव मी, मुझे देने के लिए, अ बॉटल ऑफ वाटर, एक गिलास पानी। ओके आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आस्क योर मदर टू मेक टी, आपने किसी को बोला बेटा मम्मी से कहो चाय बनाए, आस्क योर मदर टू मेक टी। ओके शी आस्क्ड मी टू गिव हर अ पेन, उसने मुझसे कहा कि मैं उसे एक पेन दूं। ऐसे हम आस्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। और एक होता है आस्क फॉर, एक मिनट, आस्क फॉर, इसका मतलब मांगना। जैसे ऐसे आई आस्क्ड हर फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि मैंने उससे एक गिलास पानी मांगा। देखिए आई आस्क्ड हर टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब मैंने उससे कहा कि मुझे गिलास पानी दे, और इसका मतलब मैंने उससे बस पानी के लिए कहा, मतलब आई आस्क्ड हर, एक पूछा, मांगा। जैसे आई आस्क्ड माई फादर फॉर सम मनी, आस्क्ड फॉर, बस पैसों के लिए बस मांगा मैंने, आई आस्क्ड, इस तरीके से। क्लियर है गाइस? आगे देखते हैं। एज पर द कंप्लेंट, जैसा शिकायत था, शिकायत के अनुसार, आफ्टर 10 मिनट्स ऑन द कॉल, कॉल पे 10 मिनट के बाद, यानी कि 10 मिनट तक कॉल पे रहे, द कॉलर सेड, कॉलर ने कहा, द प्रोसेस वॉज ओवर, कि अब प्रोसेस ओवर हुआ, एंड डिस्कनेक्ट कर दिया। 10 मिनट तक कॉल पे वो कुछ करता रहा, फिर कर दिया डिस्कनेक्ट। लेटर यानी कि बाद में, द टीचर सॉ, टीचर ने देखा, वेरियस OTPs एंड ट्रांजैक्शन मैसेजेस ऑन हर फोन, अपने फ़ोन पे उसने देखा बहुत सारे OTP थे और कई सारे ट्रांजैक्शन के मैसेज थे। एंड रियलाइज्ड, उसने ऐसा महसूस किया, दैट द एक्यूज्ड हैड मेड 5 ट्रांजैक्शन करने को बोलते हैं मेक ट्रांजैक्शन। तो जो आरोपी है जिसने कॉल किया था, उसने 5 ट्रांजैक्शंस किए, वर्थ 1.45 लाख, 1,45,000 का, फ्रॉम हर अकाउंट, उसके अकाउंट से। द वुमेन कॉल्ड बैक ऑन द एक्यूज नंबर, जब उसने देखा ऐसा तो वुमेन कॉल्ड बैक, वुमेन ने, औरत ने कॉल बैक किया ऑन एक्यूज नंबर, एक्यूज के नंबर पर। फिर यहाँ देखिए कंप्लेनिंग अबाउट, ये आ गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, करते हुए, कंप्लेन करते हुए, अबाउट द मनी, पैसों के बारे में कंप्लेन करते हुए। अब मनी के बाद फिर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कौन सा मनी? बीइंग फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर्ड आउट, जो हो रहे थे, ट्रांसफर हो रहे थे फ्रॉडुलेंटली, धोखे से। टू विच ही सेड, तो ये जो बात कही, इस बात पर, टू विच ही सेड, उसने कहा, ही वुड सेंड द मनी बैक। यहाँ वुड क्यों आया? नरेशन है, विल की जगह वुड, अभी सिखा देता हूँ। ही वुड सेंड द मनी बैक, वो पैसे वापस भेज देगा, इफ शी कुड शेयर, अगर वो, कुड क्यों आया? कैन की जगह कुड, पास्ट को जब, मतलब नरेशन में आपको पता है कि कैन कुड हो जाएगा, विल वुड हो जाएगा। इफ शी कुड शेयर, अगर वो शेयर कर सके, अ डिफरेंट अकाउंट्स डिटेल, अगर कोई और अकाउंट डिटेल भी वो शेयर कर सके तो पैसे वापस हो जाएंगे। द मनी कुडंट बी रिटर्न टू हर अकाउंट, एक मिनट, द मनी कुडंट बी रिटर्न टू हर अकाउंट द एक्यूज क्लेम। अच्छा, उसने कहा कि ये पैसे आपके अकाउंट में नहीं आ सकते हैं,
आप कोई और भी अकाउंट बताओ तो उस अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। गाइस कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं तो थोड़ा वेट करते हैं। द टीचर देन शेयर्ड हर हस्बैंड्स बैंक अकाउंट, टीचर ने अपने पति का बैंक अकाउंट शेयर कर दिया डिटेल, एंड वॉज आस्क्ड टू डाउनलोड, और उससे कहा गया, देखिए यानी कि टीचर वॉज आस्क्ड टू डाउनलोड ICICI बैंक्स नेट बैंकिंग एप्लीकेशन, ठीक है जी, ये डाउनलोड करने के लिए कहा गया, एंड अनोदर ऐप कॉल्ड एनी डेस्क, और एनी डेस्क करके कोई है एप्लीकेशन, बोला कि ये भी डाउनलोड करो। द एक्यूज्ड ऑल्सो सॉट, सॉट मतलब मांगना, सीख से बना सॉट, एक्यूज ने मांगा डिटेल्स ऑफ हर हस्बैंड डेबिट कार्ड, हस्बैंड के डेबिट कार्ड का भी डिटेल ले लिया। देख लीजिए कैसे चीटिंग होती है। ही वंस अगेन इंस्ट्रक्टेड, एक बार फिर उसने इंस्ट्रक्शन दिया दैट द फोन स्क्रीन शुड नॉट बी ऑफ, फोन स्क्रीन ऑफ नहीं होना चाहिए, एंड आस्क्ड द वुमन टू चेक, वुमेन से कहा कि चेक करो इफ एनी मनी हैड बीन क्रेडिटेड टू हर अकाउंट, कि कोई क्या तुम्हारे अकाउंट में कोई पैसा क्रेडिट हुआ है कि नहीं। ही डिसकनेक्टेड द कॉल, उसने कॉल को डिसकनेक्ट किया, सेइंग, कहते हुए, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सेइंग दैट द मनी वुड बी क्रेडिटेड, कि मनी आपका क्रेडिट हो जाएगा इन अ वाइल, कुछ देर में। हाउएवर, फिर भी द कंप्लेनेंट रियलाइज्ड, जिसने शिकायत किया उसने रियलाइज किया दैट 90,000 हैड बीन डेबिटेड, 90,000 रुपए कट गए फ्रॉम हर हस्बैंड्स अकाउंट, हस्बैंड के अकाउंट से कट गए, एज वेल, उससे भी, यानी कि 1,45,000 उस महिला के अकाउंट से, 90,000 हस्बैंड के अकाउंट से। द टू रश टू देयर रिस्पेक्टिव बैंक, रिस्पेक्टिव मतलब अपने अपने, दोनों भागे अपने अपने बैंक, एंड फिल्ड फिल्ड अ डिस्प्यूट फॉर्म, एक डिस्प्यूट फॉर्म को भरा, एंड ऑन जुलाई 23 रजिस्टर अ कंप्लेंट, और 23 जुलाई को कंप्लेंट रजिस्टर किया विद द पुलिस, यहाँ कंप्लेंट रजिस्टर में विद आता है, विद द पुलिस, पुलिस को, ऑन द चार्जेस ऑफ चीटिंग विद पर्सोनेशन, क्या चार्ज लगा, चीटिंग, चीट करना, विद पर्सोनेशन, भेष बदल कर, मतलब आप हो कोई और दिखाते कोई और हो, ऐसा करके पर्सोनेशन बोलते हैं। द एप्लीकेशंस द एक्यूज्ड आस्क्ड, अच्छा द एप्लीकेशंस द एक्यूज्ड आस्क्ड द वुमेन टू डाउनलोड, वो एप्लीकेशंस जो उस आरोपी ने वुमेन को कहा था डाउनलोड करने के लिए, वह रिमोट एक्सेस एप्लीकेशंस, वो क्या थे कि दूर बैठे कोई आपके फ़ोन को एक्सेस कर लेगा उन एप्लीकेशन के माध्यम से। फिर यहाँ पर विच करके उसको डिफाइन किया है कि विच इनेबल्ड द कॉनमैन टू एक्सेस द अदर पर्सनस मोबाइल सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो विच इनेबल्ड, जिसने इनेबल कर दिया था कॉनमैन को, यानी कि उस कॉनमैन मतलब उस ठग को, टू एक्सेस द अदर पर्सन, कि दूसरे का मोबाइल वो एक्सेस कर सकता था। उसके बाद लिखा है कि सिटिंग, बैठे हुए, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, संसार में कहीं भी बैठे हुए, ये सिटिंग क्यों है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। विद द हेल्प ऑफ द साइबर सेल, देखिए ऐसे छोटे छोटे आपको ना ये टुकड़े मिलेंगे, विद द हेल्प ऑफ, अकॉर्डिंग टू, एज पर, ये भी एक लिस्ट बनाकर रख लीजिएगा, जब भी न्यूज़पेपर में मिले ना एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। तो विद द हेल्प ऑफ द साइबर सेल की मदद से, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस फर्दर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हम केस को आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सेड कहा सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर श्याम शिंदे ने, कॉमा है खंडेश्वर पुलिस स्टेशन, वो कहाँ का है तो खंडेश्वर पुलिस स्टेशन का है। क्लियर है जी। ये तो इतना ही था, खत्म हो गया। अब कुछ चीजें सिखा दूं आपको, अगर टाइम है तो सिखा देता हूँ। गैस इसमें जो वुड आ रहा है बार बार, वुड को देख लेते हैं थोड़ा सा। वुड देखिए, ज़्यादातर आपको वुड ऐसे दिखाई देगा कि अगर पास्ट में फ्यूचर की बात हुई हो, पास्ट में फ्यूचर, स्पेलिंग मिस्टेक, फ्यूचर, जैसे मैं बोलूँ कि माई मदर said to me, comma, I will give you 500 rupees, inverted comma, ठीक है जी। यह है कि माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, ठीक है। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। माई मदर सेड टू मी ये एक टुकड़ा,
और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में है ये पूरा डायलॉग है जो मेरी मम्मी ने कहा था, उनके मुंह से ये निकला था, आई विल गिव यू। जब मैं किसी को एक कहानी सुनाऊंगा ना, जैसे मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, पता है मेरी मम्मी ने क्या कहा, तो मैं डायरेक्ट ये भी कह सकता हूँ बिल्कुल एज इट इज़ कि यू नो माई मदर सेड टू मी आई विल गिव यू 500 रुपीज़। यानी कि मैं अपने मम्मी का जो डायलॉग है ना, आई विल गिव यू 500 रुपीज़, वो मैं कुछ देर के लिए वही मम्मी के अंदाज में बोल रहा हूँ, उनके आई को खुद ही मैं आई बन जा रहा हूँ, यू नो आई विल गिव यू, खुद मम्मी के अंदाज में। प्रोफेशनल इंग्लिश में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे कि माई मदर सेट टू को सेट टू रखो, नहीं तो भाई अगर रूल से चलोगे तो टोल्ड कर दो, माई मदर टोल्ड मी, दैट भी लगा दो रूल के हिसाब से। दैट के बाद ये आई कौन है, ये आई मैं थोड़ी हूँ, आई तो ये माई मदर है, मेरी माँ आई है, तो मैं आई ना बोल करके शी बोलूँगा, शी। जो विल है ना वो बदल जाएगा बॉस, विल क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो शी वुड गिव, ये यू कौन है, अगर ये आई मेरी मम्मी है तो यू तो मैं हूँ ना, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, तो यहाँ यू की जगह क्या होगा, मी हो जाएगा। दैट शी वुड गिव मी 500 रुपीज़, हो गया, इन्वर्टेड कॉमा खत्म। ये स्टाइल होता है गाइस, इसीलिए आपको वुड वुड दिखाई देता है कि द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट ही वुड, इस तरीके से। ओके, मुझे लगा तुम नहीं आओगे, आई थॉट, पास्ट में फ्यूचर है तो विल हटा के वुड लगाओ, आई थॉट क्या है, पास्ट है, तुम नहीं आओगे, आई थॉट यू वुड नॉट कम, वुड नॉट कम। हम लोग इसको जो नॉर्मल इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं वो विल लगाएंगे कि आई थॉट दैट यू विल नॉट कम, ठीक है चलेगा स्पोकन में, बट ये एकदम करेक्ट, आई थॉट ये पास्ट है, पास्ट में जब भी हम फ्यूचर करेंगे, फ्यूचर की बात, तो विल को हमें वुड करना होगा, आई थॉट यू वुड नॉट कम। मुझे तो लगा कि यार वो चाटा मारेगी, आई थॉट शी वुड स्लैप मी, वो मुझे चाटा मारेगी, बट शी डिडंट डू सो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एनीवेज गाइस, आगे देखते हैं। ये तो ख़त्म ही हो गया। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। ओके, बाय गाइस।